राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रेमानंद जी महाराज जी से YouTube के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ। मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ पर्सनली, मैं कभी उनको फ़ेस टू फेस नहीं देखा। बस YouTube में उनके रील्स आते हैं, उनकी वीडियोज़ आते हैं, क्लांतिक वार्तालाप्स आती हैं। तो उनको देख देख के ही मेरे को मतलब इतना अच्छा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण स्वयं वृंदावन में बैठे हैं और अपने भक्तों से मिल रहे हैं, और मतलब उनको इतना सारी चीज़ें सिखा रहे हैं कि कैसे हम यंगस्टर्स इस जीवन में, इस कलयुग में भगवत प्राप्ति कर सके। मतलब सच में उनको सुनकर मतलब इतनी शांति मिलती है ना। लेकिन जैसे मैं उन्हें फॉलो करती हूँ, या मतलब कोई भी हो, हम जैसे अपनी लाइफ में कुछ गलती हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है ना यार, कि मैं भगवान से पूछूं कि यार मैंने ये गलती कर दी है, क्या हम ये गलती मतलब ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती। एक मन में एक सवाल रहता है कि भगवान से मुझे एक प्रश्न पूछना है, मुझे जवाब कैसे मिलेगा। ऐसे ही सेम मैं प्रेमानंद जी महाराज जी के लिए सोचती थी कि प्रेमानंद जी, मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, इसका जवाब मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो मिली नहीं हूँ आपसे। लेकिन सच बताऊँ, मतलब जब भी मैं ऐसा कोई भी मेरे मन में कोई सवाल आता है, तो कुछ दिन बाद मैं यूट्यूब पर उनकी वीडियो देख रही होती, तो वो सेम सवाल कोई ना कोई भक्त उनसे पूछ लेता है और मुझे उसका घर बैठे बैठे जवाब मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है यही राधा रानी जी की कृपा होती है कि राधा रानी आपको जोड़े रखना चाहती है, भगवत प्राप्ति की तरफ लेके जाना चाहती है। और सच में ऐसा होता है, आई थिंक आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो इसका छोटा सा एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मेरे जैसे आप लोग बहुत यंगस्टर्स होंगे। दोस्तों, मेरे मन में एक सवाल आता था कि जैसे हमारी लाइफ में हर किसी से कोई ना कोई गलतियाँ ज़रूर होती हैं, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, हर किसी से गलतियाँ होती हैं। तो मेरे मन में ऐसा आता था कि प्रभु जी, मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं पास्ट में या अभी हुई हैं, तो क्या उसको वो गलतियाँ मेरी माफ़ की जाएंगी? भगवान मेरी गलतियों को माफ़ करेंगे? क्या मैं भगवत प्राप्ति कर पाऊँगी? क्या पता, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ गलतियाँ की है, अब मतलब मेरा पूजा भक्ति, राधा नाम जपना, ये सब मतलब फ़ेल हो जाएगा। मतलब मेरा ऐसा क्वेश्चन आता था कि प्रभु जी, मुझे बताओ। तो कुछ दिन बाद मैंने देखा तो एक भक्त ने उनसे प्रश्न किया, जैसे हम जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ ऐसी कर देते हैं, तो क्या हम उनको ये मान लें कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ी नहीं देंगे भगवान जी, और मेरा ये सब कुछ पूजा पाठ करना, भक्ति करना, नाम जप करना बेकार है। महाराज जी ने बताया कि सबसे पहले तो जो ये भ्रम है ना कि हमारी माफ़ी माफ़ नहीं हो सकती, इसको दूर कर दो। ऐसी कोई गलती नहीं है जो माफ़ ना हो सके। बस हाँ, हमें जानबूझकर कोई गलती नहीं करनी है, लेकिन ऐसी कोई गलती नहीं है जिसकी माफ़ी ना मिल सके हमें। अगर ऐसा होता तो माफ़ी नहीं मिल सकती तो हम सबका जीवन बर्बाद हो जाता ना दोस्तों। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उसका हम प्रायश्चित कर सकते हैं। जैसे धन विधान है, संस्कारी दंड है, विधान है, भगवती दंड है, विधम दंड है, उनको स्वीकार करना होगा हमें। या नहीं तो हम व्रत के थ्रू भी अपनी गलती को प्रायश्चित कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गलती माफ़ नहीं हो सकती, आप उसको प्रायश्चित कर सकते हो, और आपको जानबूझ के वो गलती नहीं करनी है। ऐसा सृष्टि में कोई बना ही नहीं है कि जिससे गलती ना हो। जैसे भगवान या भगवान जी के महापुरुष जो हैं, उनके अलावा सबसे गलतियाँ होती हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जो गलती ना हो सके। जैसे शरीर के अभिमान में माया से युक्त होकर हमसे गलती हो जाती है, जो होनी नहीं चाहिए हमसे। पर ऐसा नहीं है कि गलती हो गई तो अब हमारी उन्नति नहीं होगी, उन्नति रुक जाएगी, हम भगवत प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। भगवान जी ने खुद अपने मुख से कहा है, एक कुछ वचन है उनके, मैं आपको सुनाती हूँ। अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्यन भाग साधुर स मंतव्य सम्यक घोर दुराचारी। यदि उनके भी निश्चय कर लिया है कि अब मुझे जैसे नीचे का कल्याण तो एकमात्र भगवान से हो सकता है, और हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, आज तक किया अब नहीं करूँगा, और राधा 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 भगवान कहते हैं, उसे साधु रे सहमत, अरे आज ही साधु मान लो, क्योंकि मैं साधु से बनूंगा,
करो सते साधु समन, ऐसा कोई पाप त्रिभुवन में नहीं है जिसका प्रायश्चित नहीं हो, जो हमारे को भगवत प्राप्ति ना होने दे। ये बात पक्की समझ लो दोस्तों। अब ये भाव लेकर आप करो, अब नहीं करूँगा, ये रास्ता पारम हो गया भगवान का। हमारे भगवान बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। अगर वो दया नहीं करेंगे तो हमारा किसी का भी कल्याण नहीं होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर कोई जानबूझ के कोई गलती करता है तो हाँ, वो तो अवश्य है कि उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। और हाँ, क्योंकि कोई ना कोई गलती जन्म जन्मांतर में ऐसी हो ही जाती है दोस्तों, बहुत सी गलतियाँ हो जाती है। जब ज़्यादा उन गलतियों की तरफ हम ना चिंतन करें, गलतियों ने हमारा पीछे समय तो नष्ट ही कर दिया, अब चिंतन करके बैठे तो वर्तमान का समय भी नष्ट हो जाएगा। हम वर्तमान को भी नष्ट कर देंगे और हमारा समय ही तो नष्ट किया जा रहा है। जो हुआ मिट्टी डालो, वर्तमान को सुधार लो, अब वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। राधा राधा नाम जपो, अपनी भक्ति करो और अपनी भक्ति को भगवान को अर्पित कर दो। इस तरीके से कोई भी जानबूझ के गलती मत करो। तो सच में दोस्तों मुझे अच्छा लगा, मैंने आपके साथ ये शेयर किया। मेरे मन में यही प्रश्न आता था कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में तो क्या मतलब मुझे माफ़ी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो प्रेमानंद जी ने बहुत अच्छे से बताया कि हाँ बिल्कुल, ऐसी दुनिया में कोई भी गलती है ही नहीं जो माफ़ ना हो सके, क्योंकि हम सब से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो ऐसा नहीं है, बस ये है कि जानबूझ के हमें कोई गलती नहीं करनी, भगवान के आगे रखना है कि भगवान मुझसे जो गलती हो गई मुझे क्षमा करिए, और नाम जप करिए, अपनी भक्ति को भगवान को समर्पित करिए और बोलिए आगे से मुझसे कोई गलती नहीं हुई, जो हो गई उनके लिए क्षमा करिए। दोस्तों मेरा मन था आपके साथ ये सब शेयर करने का, मैंने किया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हो, और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।